ये एक अत्यंत हृदय विदारक घटना है। एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी जिसने शायद बरसों तक खामोशी से जुल्म सहा, उसका अंत इतना खौफनाक होगा, ये सोचकर रूह कांप उठेगा। एक अधूरी ख्वाहिश और वो आखिरी वीडियो जो 30 सेकंड की बहुत कुछ बयां करती है। नाजरा की अनसुनी चीख सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। गोंडा की गलियों से उठी ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक औरत की उस लंबे संघर्ष का अंत है जो उसने अपनों के ही बीच रहकर लड़ा है। जालौन को चकेला गांव से 2016 में जब नाजरा के हाथ पीले हुए थे, तब शायद उसने सोचा भी नहीं था कि जिस घर को वो बसाने जा रही है वही उसका कब्र की तैयारी करेगा। 10 साल का सफर और रोज का सितम। कहते हैं शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है, लेकिन नाजरा के लिए घर एक ऐसा कैद खाना बन गया था। पति शाहरुख सास ससुर और देवर देवरानी की प्रताड़ना के बीच सिर्फ अपने 2 छोटे बच्चों को चेहरा देखकर बस सहती रही। कई बार समझौता हुए, कई बार पंचायतें बैठी, लेकिन पत्थर दिल ससुराल वालों का दया नहीं आई। वो खौफनाक सुबह और जल्दबाजी से अंतिम संस्कार 24 फरवरी 2026 की सुबह 5 बजे जब एक मनहूस फोन कॉल नाजरा मायके पहुंचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। देवर ने बताया कि नाजरा नहीं है, लेकिन जब पिता अल्ताफ हुसैन बदहवाश होकर गोंडा पहुंचे तो मंजर देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। घर में मातम से ज्यादा अंतिम संस्कार की हड़बड़ी थी। जिस बेटी को आखिरी बार देखना था, उसे आनन फानन में विदा करने की तैयारी चल रही थी। यही वो पल था जब एक पिता की ममता शक और इंसाफ की पुकार में बदल गई। नाजरा की मौत के बाद जो वीडियो वायरल हुआ, वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दे। उस वीडियो में नाजरा की बेबसी और उसके पति की हैवानियत साफ झलक रही है। वो वीडियो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो मरना नहीं चाहती थी, उसे मारा गया, ये आरोप है। वो वीडियो अब उसकी खामोश जुबान की सबसे बड़ी गवाही बन गया है। पुलिस की कार्रवाई और इंसाफ की उम्मीद। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्परता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पति शाहरुख उर्फ रियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ससुर इलियास, सास रुखसाना, देवर शहबाज और देवरानी रोशनी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजरा तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है अपने 2 मासूम बच्चे। उनकी आंखों में अब सिर्फ अपनी मां की धुंधली यादें और इंसाफ का इंतजार बाकी है। इस घटना को लेकर मृतक के भाई का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। और गोंडा पुलिस अधीक्षक, लगातार ऐसी खबरों को आप देखते रहें। अवगत कराना है कि दिनांक 24 फरवरी को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत एक महिला नाजरा खातून, जो मूल रूप से जनपद जालौन की रहने वाली है और करीब 10 वर्ष पूर्व जनपद गोंडा के कोतवाली क्षेत्रांतर्गत निवासी शाहरुख से उसकी शादी हुई थी, उस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रकरण के संबंध में एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें महिला द्वारा अपने मायके पक्ष से ये बात बताई जा रही है कि उसके पति द्वारा लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रकरण के संबंध में मृतका के पिता के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर ससुराली जनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें नामजद पति शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं चकेला का रहने वाला हूँ। थाना का दौरा, डिस्ट्रिक्ट जालौन है। तो ये सुबह 5 बजे फ़ोन आया, मुझे बताया गया कि तुम नाजरा आपकी ख़त्म हो गई है, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। तो फिर हमें सूचना मिली, हमने अपने पापा को बताया, तो हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सब क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ पहुँच कर हमने सब रुकवाया, फिर पुलिस बुलाई। फिर उसके बाद पुलिस बुलाई, पुलिस ने कार्रवाई की। और नहीं, ये क्यों, आप कैसे मौत हुई?
यानी हमने ऐसा आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मारा है। किन लोगों ने मारा है? किन लोगों ने? ये सास ससुर और वो देवर देवरानी था, पति था उसके साथ में। क्यों मारा? क्या कारण था मारने? ये क्या टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, धमकियां देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, तो इसी वजह से। कुछ दहेज की भी मांग कर रहे थे। हाँ, पैसे ऐसे की भी मांग करते थे। अच्छा, एक वीडियो भी आपकी बहन ने बनाया था। हाँ, वो वीडियो बनाया था, उसमें कह रही थी कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं ये लोग मार डालेंगे, इसलिए ये बोल रही थी। आप क्या चाहते हो पुलिस से? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे साथ इंसाफ हो। तो कैसे मारा इन लोगों ने आपकी बहन को? कुछ आपने देखा कुछ वहाँ पर? नहीं, हमने कुछ देखा नहीं है, हमें फ़ोन करके 5 बजे बताया गया था, तो वही जानकारी मिली, फिर हम वहाँ से निकले। बॉडी आपके सामने पुलिस ने खोला होगा, कुछ इसमें ये हमारे सामने नहीं खोला, खाली हमने हल्का चेहरा पर देखा था, वहाँ पे क्या था? चेहरा खाली देखा था। और उसके बाद जब एक पुलिस वाला था, उसने दिखाया था फोटो में, तो गर्दन में निशान थे। तो ये लोग ले गए? हाँ, बॉडी दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तो वहाँ पे हम मौके पे पहुँच गए थे। आप पहुँच गए थे? हाँ वो लोग पीएम नहीं करवाना, पोस्टमार्टम नहीं करवाना? हाँ, पोस्टमार्टम नहीं करवाने दे रहे थे। बच्चे कहाँ हैं दोनों? बच्चे पता नहीं कहाँ पर हैं। क्या 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 चाहेंगे बच्चों के लिए? हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ जाएं, अपनी माँ की मिट्टी में शामिल हों।